थोड़ी सी भी ईमानदारी होगी तो नीतीश कुमार का लॉकेट पहन के तेजस्वी यादव को हाउस में जाना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार नहीं होते तो तेजस्वी यादव नहीं होते। मैं तो कहता हूं जीवन में अगर नीतीश जी से एक भूल हुई है, वो भूल हुई है कि लालू यादव को पुनर्जीवन देने का काम किया। लालू यादव को चाहिए नीतीश कुमार का लॉकेट पहनना, गाली नहीं देना। लॉकेट वंदे जय श्री राम, हर हर महादेव। मित्रों, लोग कह रहे थे 40 में 30 मिला, हम लोगों ने, मुझे गम है कि वो 30 में से 9 नहीं ले पाए जो हम 2019 में ले पाए थे। और वो 9 क्यों नहीं लिए? पूरे देश में बिहार हो, यूपी हो, बंगाल हो, 2 तत्व बड़ी तेजी से हमारा विरोध कर रहा था, और उसमें ही एक तत्व है जिसे हम नजरअंदाज करते हैं। वो तत्व है हमारे सनातनी हिंदुओं में धर्म परिवर्तन कराता है एक वो तत्व, और दूसरा तत्व है जो भारत में गजबाए हिंद लाना चाहता है। ये 2 तत्व मिलकर के, क्या इसका विरोध कौन कौन लोग करना चाहते हैं? जरा हाथ उठाएं, मैं देखना चाहता हूं। अगर ये भारत को बचाना है तो बिहार को बचाना होगा, बिहार, बंगाल। मैं तो कहता हूं बिहार में जब से मुझे नेतृत्व ने मुझे ये विभाग दिया, मैं 2 बार माननीय नीतीश मिश्रा उद्योग मंत्री के नेतृत्व में मैंने मीटिंग की, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि लाखों बहनों को गारमेंट्स में रोजगार देने का काम भारत सरकार और राज्य सरकार करेगा। लेकिन जो तत्व यहां संजय सरावगी जी दरभंगा के बड़े प्रखर नेता भी हैं, विधायक हैं। मुझे याद है 2015 में मैं इनके क्षेत्र में इनके साथ घूम रहा था। मैं बोल रहा हूं शायद आज के दिन ये उचित नहीं होगा, क्योंकि शायद इस मंच पर जितन रामानी और सम्राट जी जैसे लोग नहीं होते तो मैं अपने अंदर की वेदना को आपके सामने रख पाता हूं। और मैं आपको और आपसे आग्रह करता हूं, आने वाले दिन में भारत के लोकतंत्र को अगर बचाना है, ये 2 खतरा जो मैंने बताया है, इन दोनों खतरा से लड़ाई लड़नी होगी। केवल जय श्री राम नारों से नहीं कहना होगा, बल्कि अब उसके लिए आपको कृतित्व भी करना होगा। और मैं तो आने वाले दिन शायद 11, 12, 13 या 11, 12 दशहरा है अक्टूबर को, दशहरा खत्म होगा और मैं इस यज्ञ में किशनगंज से मैं अपना यज्ञ शुरू करूंगा। जो लोग मुझे साथ देना चाहते हैं वो हाथ उठा दें, संकल्प लें कि हमारे साथ खड़े रहेंगे, चाहे कितनी भी बाधा क्यों न आए।
आखिर क्या कारण है? मैं पूछता था अपने नेताओं से। एक सांसद तो जदयू का दिल की बात कह दिया जब उन्होंने कहा मैंने समर्थन किया कि मुझे भी नहीं वोट। आखिर क्या कारण है? मैं अपने क्षेत्र में किसी गांव में गया और गांव में गया तो कुछ लोग इकट्ठे थे। एक मौलवी साहब आगे के पीछे खड़े थे। हमके मौलवी साहब आगे आ जाए, क्योंकि आप मेरी बात अगर सच नहीं सुनेंगे तो आप जाएंगे मस्जिद में खुदा से जुदा कर देंगे मेरी बात को। इसलिए खुदा की बात खुदा ही रहने दे। आप आए, मैंने कहा मौलवी साहब बताएं, हमारा सिद्धांत है सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। क्या आपके टोले में प्रधानमंत्री आवास मिला कि नहीं मिला? उन्होंने कहा कि हां मिला। हमके कोई भेदभाव हुआ? कहा नहीं। मैंने कहा शौचालय मिला? कहा हां मिला। कोई भेदभाव हुआ तो नहीं। मैंने कहा गैस का चूल्हा मिला? हां मिला। भेदभाव हुआ? कहा नहीं। मैंने कहा 5 लाख के इलाज वाला आयुष्मान भारत कार्ड मिला? हां मिला। हुआ भेदभाव? नहीं। गरीब कल्याण में अनाज मिल रहा है? कहा मिल रहा है। हमारे परिवार में 18 लोग हैं, 90 किलो मिल रहा है। हमने कहा तुझे वोट दिया था? कहा हां। मैंने कहा जरा खुदा का नाम याद करके बोले। कहा नहीं दिया था। और मैंने कहा क्या मैंने गाली दी थी आपको? तो नहीं। मोदी जी ने गाली दी? तो नहीं। तो आखिर मेरे साथ ये दोहरी नीति क्यों? मेरे सामने जो खड़ा है वो औरत है या मर्द? उसका चेहरा आपने नहीं देखा, लेकिन आप मेरे खिलाफ में, ये मेरा खिलाफ नहीं था, यहां बैठे सब लोगों के खिलाफ है। अगर है तो ये तालियों की गड़गड़ाहट से इसका जवाब होनी चाहिए। विराज सिंह जिंदाबाद। मैं बोलूंगा नहीं। हमारे सामने बड़े ही सम्मानित नेता यहां बैठे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जी। मैंने एक नेता से पूछा आपको तो खूब वोट मिला होगा? कहीं नहीं। फिर दूसरे से पूछा आपको तो खूब मिला होगा? तो कहीं नहीं। हम कहे नहीं कहे तो देवेश चंद्र ठाकुर की तरह आपकी जुबान भी खुलनी चाहिए। और शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की, भारत माता की।